मौलाना ने की थी योगी आदित्यनाथ पर ऐसी टिप्पणी की भड़क उठा रवि किशन का गुस्सा। सरेआम अब लगाई लताड़ मौलाना पर बुरे भड़के रवि किशन। कौन है वो मौलाना जिसने योगी को अपने निशाने पर लिया, ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसको सुनकर भड़क उठे योगी के समर्थक। अब यूपी के 83 थानों में FIR दर्ज। जरा सोचिए कितनी हैरानी की बात है। योगी पर नहीं, योगी की माँ पर मौलाना ने जो कहा वो सारी हदों को पार करने वाला था। लेकिन अब वही मौलाना चारों तरफ से घिर चुका है क्योंकि मामला अब योगी से जुड़ा है। इस बार मौलाना ने न सिर्फ योगी को अपने निशाने पर लिया था बल्कि योगी की मां के लिए ऐसी टिप्पणी की थी जिसके बाद करोड़ों योगी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर हंगामा काट दिया था। जबकि योगी के सबसे खास कहे जाने वाले रवि किशन ने तो मौलाना की ढंग से क्लास लगाई है, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। क्योंकि जो मौलाना खुद को तुरमखा समझ रहा था अब उस पर बड़े एक्शन की बात सामने आई है। आखिर कौन है ये मौलाना जिसने योगी को अपने निशाने पर लिया? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल जिस मौलाना की टिप्पणी को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ, उनका नाम मौलाना अब्दुल्ला सलीम बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वो उत्तर प्रदेश में लागू गोकशी के सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए दिखाई दी। इसी दौरान उन्होंने ऐसा उदाहरण दे दिया जिसने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। वीडियो सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और योगी समर्थकों में भारी नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है कि किसी भी राजनीतिक मतभेद के बावजूद किसी की मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना पूरी तरह गलत है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसी बयान पर गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन का गुस्सा भी खुलकर सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा कि भारत की संस्कृति में मां को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति की मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है। रवि किशन ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माता के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि पूरे समाज की मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मातृत्व का अपमान करते हैं वे अपने संस्कार और सोच का परिचय खुद ही दे देते हैं। रवि किशन ने अपने बयान में ये भी कहा कि भारत की परंपरा महिलाओं और मातृत्व के सम्मान पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धर्म या समाज क्यों ना हो, हर जगह मां को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ऐसे में किसी भी मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मौलाना की इस टिप्पणी के बाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी गुस्सा देखने को मिला। लखनऊ में योगी समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज इलाके में लोगों ने मौलाना का पुतला फूका और उसके खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। प्रशासन से मांग की गई कि मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह की टिप्पणी समाज में तनाव पैदा कर सकती है और इसीलिए इस मामले में तुरंत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में मौलाना अब्दुल्ला सलीम पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब यूपी पुलिस अपने अंदाज में मौलाना की खातिरदारी करेगी। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। ये लोग समाज पर किसी धब्बे से कम नहीं है। आपको बता दें इस विवाद में भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मां का दर्जा हर धर्म में बहुत ऊंचा होता है और इस्लाम में भी मां को बेहद सम्मान दिया जाता है। अपर्णा यादव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है तो ये न सिर्फ गलत है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। उन्होंने साफ कहा कि मौलाना को अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। एक तरफ भाजपा नेता और योगी समर्थक मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कई लोग उसे मर्यादा और संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई इस टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और इसकी गूंज अभी कुछ समय तक सुनाई देती रहेगी। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।